हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, कल हम यहाँ तक पूरा पढ़ चुके थे, ठीक है। जो हमारा ये था, हम यहाँ तक लेटरल मेरिस्मेटिक तक हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे जो हमारे पादप टिश्यू का है, ठीक है। प्लांट टिश्यू का जो हमारा दूसरा पार्ट है, आज हम उसको देख लेंगे जो हमारा परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है, इससे कितने पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ये होता है स्थायी ऊतक। जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है ये क्या होता है, तो ये ऊतक विभाजन की क्षमता खो देते हैं और विशेष कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कि जो परमानेंट हमारे टिश्यूज़ होते हैं, इसके अर्थ से ही आपको पता चल रहा है कि परमानेंट, ठीक है। यानी ये जो विभाजित होते हैं इसकी क्षमता ये खो देते हैं और एक स्थिर हो जाते हैं। जितना पेड़ को विभाजित होना था या जितनी उसकी लंबाई बढ़नी थी तो वो बढ़ चुका है, अब वो एक परमानेंट हो जाता है। ना तो उससे ज़्यादा वो बढ़ पाता है, ना उससे ज़्यादा मोटा हो पाता है, ठीक है। तो हम उसको बोल देते हैं स्थायी यानी परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में जो हमारा पहला होता है वह सिंपल टिश्यूज़ होता है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी साधारण स्थायी ऊतक होता है। साधारण स्थायी ऊतक के अंतर्गत हमारा पहला आ जाता है पैरेन्काइमा, ठीक है। इसका जो पहला है पैरेन्काइमा। अब देखते हैं पैरेन्काइमा हमारा क्या हो जाता है। तो पैरेन्काइमा जो होता है यह पौधे में पाया जाने वाला एक प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं कि सरल स्थायी ऊतक को, ठीक है। तो एक सरल स्थायी ऊतक है जो जीवित कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। जो हमारा पैरेन्काइमा होता है वह कैसी कोशिकाओं से बना हुआ होता है, तो वह जीवित कोशिकाओं से बना हुआ होता है और मुख्य रूप से भोजन के भंडारण और प्रकाश संश्लेषण जैसे कार्य करता है, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है पैरेन्काइमा में कि ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है पैरेन्काइमा का, तो मुख्य कार्य होता है भोजन के भंडारण और प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक है। भोजन का भंडारण करना और प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक है। तो ये इसका मुख्य कार्य हो जाता है। और इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये पौधों के कोमल भागों, जो हमारा पैरेन्काइमा होता है ये कहाँ पे होता है पौधों के, तो ये पौधों के कोमल भागों में पाया जाता है। जैसे कि हो जाता है हमारे कोमल भागों में अंतर्गत आ जाता है हमारे, जैसे पत्तियाँ हो जाती हैं, तनों और जो जड़ें होती हैं फलों और फूलों में पाया जाता है। ये मुख्यतः किस किस में पाया जाता है पैरेन्काइमा, तो जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होता है वह मुख्यतः पाया जाता है पत्तियों की निचली परतों में, ठीक है। पत्तियों की निचली परतों में पाया जाता है। यह तनों में पाया जाता है, जड़ों में, फलों में और फूलों में, ठीक है। जो कि हमारे पौधे के कोमल भाग होते हैं, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य होता है क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों भोजन व जल संग्रहण करना, ठीक है। अगर पैरेन्काइमा को अगर एक शब्द में समझें तो पैरेन्काइमा क्या होता है, जो पैरेन्काइमा होता है यह होता है भोजन और जल का संग्रहण करने वाला, ठीक है। इसका मुख्य कार्य हो जाता है भोजन और जल को संग्रहित करना। ये इसका चित्र हो जाता है, ये हमारे पैरेन्काइमा का चित्र हो जाता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे आकार में जो बने हुए होते हैं हमारे पैरेन्काइमा जो टिश्यूज़ होते हैं ये मिल करके ऐसे बने हुए होते हैं। ये हमारी सेल वॉल हो जाती है उसकी, ये हमारा न्यूक्लियस हो जाता है और ये हमारी सेल हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे साइटोप्लाज्म वगैरह हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कोलेन्काइमा। अभी हमने पैरेन्काइमा देखा, तो पैरेन्काइमा में हमने क्या देखा, भोजन और जल का जो संग्रहण करता है वह हमारी होता है पैरेन्काइमा का काम, ठीक है। अब कोलेन्काइमा का काम देख लेते हैं क्या होता है। तो कोलेन्काइमा जो होता है जिसे स्थूल कोण भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक भी कहते हैं। ये जीवित स्थायी ऊतक होते हैं और जो हमारे पैरेन्काइमा थे ये भी जीवित स्थायी ऊतक ही थे, ठीक है। पौधों को संरचनात्मक सहारा और लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। जो हमारा कोलेन्काइमा होता है, जो हमारा पहले आप देख लीजिए जो हमारा पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि जैसे पैरेन्काइमा है, ठीक है। पैरेन्काइमा
काइमा। पैरेनकाइमा को ऐसे ट्रिक से रख सकते हैं आप याद कि पास से पैरेन आता है और पास से हमारा पानी आता है, ठीक है। जो हमारा भोजन और पानी को संग्रहित करने का कार्य करता है तो वो हमारा पैरेनकाइमा करता है, ठीक है। अब कोलेनकाइमा से समझ लीजिए आप, कोलेनकाइमा जो होता है वह क्या करता है, तो वह एक तो सहारा देता है, संरचनात्मक सहारा देता है और लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। जो कोलेनकाइमा होता है तो यह क्या करता है, तो संरचनात्मक सहारा देता है और यह पेड़ों पौधों को जो ये लचीलापन होता है तो ये लचीलापन प्रदान करता है हमारा क्या, कोलेनकाइमा, ठीक है। ये कोशिकाओं से बना होता है जिनकी कोशिका भित्ति विशेषकर कोनों में सेल्यूलोज पैक्टिन के कारण मोटी होती हैं, ठीक है। ये ऊतक युवा पौधों के तनों, पत्ती, सिराओं और पर्णवृंत में पाया जाता है और यह पौधों को बिना टूटे झुकने में मदद करता है, ठीक है। जब आपने कई बार देखा होगा कि जब बहुत हवा आती है या आंधी आती है तो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा हवा लगती है कि वो एकदम लचक जाते हैं और जैसे ही उसमें थोड़ी हवा कम लगना होती है शुरू, तो वैसे ही वह अपने स्थायी रूप में आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको झुकने का या उसमें लचीलापन, जो ये लचीलापन है कि वो टूटते नहीं हैं जल्दी, तो उनमें जो ये लचीलापन होता है तो ये किसके कारण आता है, तो ये हमारा आता है कोलेनकाइमा के द्वारा, ठीक है। लचीलापन और सहारा, एक शब्द में बोलो तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, एक शब्द में बोले तो ये लचीलापन और सहारा प्रदान करता है पौधों को, ठीक है। जो हमारा पैरेनकाइमा था तो पैरेनकाइमा क्या था, पास से पैरेनकाइमा आता है और पास से पानी आता है, ठीक है। तो भोजन पानी जो देने का कार्य होता है वो हमारा करता है पैरेनकाइमा, और जो हमारे पौधों को लचीलापन प्रदान करता है और उसको सहारा देने का कार्य करता है तो वह कोलेनकाइमा का कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और इसका चित्र ये है जो हमारा कोलेनकाइमा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा है ये प्रोटोप्लाज्म हो जाता है इसमें, ठीक है। और ये हमारा थिक एंड जो कॉर्नर्स होते हैं ये हो जाते हैं, ये वैक्यूल्स वॉल सेल वॉल हो जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अब हमारा स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, तो जैसे कि हमने देखा पहले पैरेनकाइमा देखा, ठीक है। पैरेनकाइमा भोजन पानी का कार्य करता है। फिर हमने कोलेनकाइमा को देखा, कोलेनकाइमा क्या कार्य करता है, तो यह एक सहारा प्रदान करता है, ठीक है, और इसको पेड़ों को लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। और जो अब देख लेते हैं जो स्क्लेरेनकाइमा होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है स्क्लेरिन, ठीक है। जो उसकी स्किन होती है वह एकदम दृढ़ होना, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा जो है इसको दृढ़ोत्तक भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो ऊतक बहुत दृढ़ होता है, बहुत मतलब मजबूत होता है, उसको हम दृढ़ोत्तक भी बोल देते हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, अगर कभी भी एग्जाम में अगर आ जाता है दृढ़ोत्तक करके तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। आपको याद रखना है कि स्क्लेरेनकाइमा ही यहाँ पे पूछा जा रहा है दृढ़ोत्तक में, ठीक है। तो जो दृढ़ोत्तक होता है एक प्रकार का ये स्थायी ऊतक होता है जो कि हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ये पौधों को यांत्रिक मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। जैसे कि आपने अपने आसपास पेड़ों को देखा ही होगा कि जो हमारा पेड़ होता है, जो हमारा ये पेड़ होता है तो हमारे पेड़ के जो ये छाल होती है, ठीक है, इनमें जो ये कठोरता आती है, इनकी जड़ों में एकदम ये जो कठोरपन इसमें रहता है हमारी लकड़ी में, तो ये कहाँ से होता है, तो ये हमारा आता है स्क्लेरेनकाइमा करता है, ठीक है। ये लकड़ी को दृढ़ बनाना और मजबूत बनाना और उसमें कठोरता देना, ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, क्या इसका कार्य होता है पौधों को, यांत्रिक मजबूती। यांत्रिक मजबूती मतलब कि जो हमारा पेड़ है तो वो एक अपने स्थान पर लगा रहे, ठीक है, और जल्दी से वो टूटे नहीं, तो ये वाली मजबूती उसको प्रदान कौन से करता है, तो स्क्लेरेनकाइमा। और जो उसकी कठोरता होती है, आपने उसके अंदर जो देखा होगा जो उसके ठोसपन रहता है, कठोरता रहती है, एकदम जकड़ा हुआ रहता है, तो वो प्रदान करने का कार्य भी क्या करता है, हमारा स्क्लेरेनकाइमा करता है, ठीक है। जो मृत कोशिकाओं से बना होता है, अभी हमने देखा जो हमारा पैरेनकाइमा होता है और कोलेनकाइमा होता है, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ये दोनों हमारे जीवित कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। जो हमारा
दृढ़ उत्तक होता है, ठीक है, जो हमारा दृढ़ उत्तक होता है यह किसका बना होता है, तो ये हमारा बना होता है मृत कोशिकाओं से, ठीक है। जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा होता है कैसा होता है, तो ये दृढ़ कोशिकाओं से बना हुआ होता है, जिसकी भित्तियाँ लिग्निन नामक पदार्थ के कारण मोटी, किसके पदार्थ के कारण, तो लिग्निन, जो लिग्निन होता है लिग्निन पदार्थ के कारण मोटी और कठोर होती हैं, ठीक है। भित्तियाँ जिनको समझें कि एक दीवार टाइप की जो होती है हमारे पेड़ में, तो उसकी जो भित्तियाँ होती हैं, जैसे कि ये पेड़ है तो आपने देखा होगा कि जो ये भित्ती होती है पेड़ों की, ठीक है, तो ये एकदम कठोर और ये इसकी मोटाई ये बढ़ती जाती है, तो ये कठोर की मोटाई और ये कैसी बढ़ती हैं, तो ये हमारे बढ़ती हैं स्क्लेरेन्काइमा के कारण ही, ठीक है, कठोर होती हैं। अब ये जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो स्क्लेरेन्काइमा पौधों के तनों में पाया जाता है, ठीक है, जो कि उसको मजबूती या दृढ़ता प्रदान करता है। पत्तियों की शिराओं में पाया जाता है, बीजों में पाया जाता है, आपने कई बीजों को देखा होगा कि कितने दृढ़ होते हैं हमारे बीज जो होते हैं, ठीक है, और फलों के जो कठोर आवरण होता है उसमें पाया जाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, एक लाइन में समझी, तो एक लाइन में अगर समझे तो यह कठोरता और मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है हमारा कौन, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो आपको ये तीनों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इनका मैंने निचोड़ एक एक शब्दों में आपको बता रखा है। पहले डिस्क्राइब करके मैंने बताया, इसके बाद फिर मैंने आपको एक एक शब्दों में बताया कि ये आखिर होता क्या है, ठीक है। तो मैंने 2 से 3 बार आपका रिवीजन ऑलरेडी करवा रखा है, तो अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा करवाना चाहिए रिवीजन, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, और ये हमारा चित्र है, ये हमारा चित्र है, तो ये चित्र कौन सा है, ये थिन प्राइमरी वॉल है और यहाँ से ये थिक प्राइमरी वॉल है, ठीक है। ये थिन वाली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और ये थिक वाली भी आप देख पा रहे होंगे, ये क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। अब इसी में जो दूसरा पार्ट हमारा हो जाता है, तो दूसरा पार्ट क्या है इसमें, तो इसमें हमारा दूसरा पार्ट हो जाता है स्थायी ऊतक, यानी कौन सी स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं अब हम उनको पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये जटिल स्थायी ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, ठीक है। जो जटिल स्थायी ऊतक हमारे होते हैं ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, जो एक साथ एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ये कैसे कार्य करते हैं, एक साथ एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जो हमारे जटिल स्थायी ऊतक होते हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। जो हमारे ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं इन्हें संवाहक ऊतक भी कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे जटिल स्थायी ऊतक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें संवाहक ऊतक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पौधों में जल, खनिज और पोषक तत्वों के परिवहन में सहायता करते हैं, ठीक है। जो हमारे जटिल स्थायी ऊतक होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये पौधों में एक तो जल और खनिज और पोषक तत्वों का जो परिवहन करने का कार्य करते हैं, तो ये हमारे जटिल स्थायी ऊतक ही करते हैं, ठीक है। ये हमारा जाइलम और फ्लोएम का चित्र है, ये हमारे जाइलम फ्लोएम के चित्र हैं। ये हमारा जाइलम है और ये हमारा फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो उसका कार्य क्या होता है, तो उसका कार्य होता है जो जड़ होती है, जड़ से जल को, जड़ों के द्वारा जल को उसके तने तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वह कौन करता है, तो वह जाइलम करता है, ठीक है। और जब जो हमारा फ्लोएम होता है, जो फ्लोएम होता है वह कार्य क्या करता है, तो वह करता है कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसके द्वारा अपना जो भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो वो भोजन हमारा फ्लोएम के द्वारा जड़ों तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये दोनों कार्य इनके हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं जो जाइलम होता है वह क्या होता है। अभी मैंने जो बताया वो एक मोटा माटी बताया, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं मुख्यतः इसकी परिभाषा के रूप में कि ये क्या होते हैं जाइलम आखिर।
जो जाइलम होते हैं ये पौधों में पाया जाने वाला एक संवहनी ऊतक है। संवहनी का अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पे? तो संवहनी का अर्थ हो जाता है जो लाने और ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, संवहन उसी को हम बोल देते हैं, लाने और ले जाने का जो कार्य होता है उसको हम संवहन बोल देते हैं। ठीक है, ये कैसे है? तो ये जो जाइलम होता है और फ्लोएम होता है ये हमारे संवहनी ऊतक होते हैं, यानी कुछ ले जाने का और कुछ लाने का कार्य करते हैं। जो संवहनी ऊतक है जो क्या करता है जाइलम? जड़ों से पानी और खनिज लवणों को तने और पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, और पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, जो जाइलम होता है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है कि यह जो जड़ों से पानी और जो पोषक तत्व होते हैं वह पेड़ के ऊपर की ओर ले जाने का कार्य करता है, जो कि उसकी पत्तियों और उसके तने को पहुंचाता है, और जो हमारा पौधा होता है उसको आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ये एक जटिल स्थायी ऊतक होता है, ठीक है, हमें पता ही है, जिसमें जलवाहक कोशिकाएं और अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी शामिल होती हैं। जो जाइलम होता है, जाइलम का मुख्य कार्य जो होता है तो क्या होता है? जाइलम का मुख्य कार्य जल का परिवहन करना। ठीक है, जल मतलब जाइलम। आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जो जल होता है और जो जाइलम होता है वो दोनों ज से आते हैं, तो जो जल का परिवहन करता है वो जाइलम करता है हमारा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? जो जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल परिवहन करना, और इसे दारू भी बोल देते हैं। आगे देख लेते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है हमारा? जाइलम। ये मैंने दोनों चित्र इसके जाइलम के डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं जो जाइलम का मुख्य कार्य होता है तो क्या होता है? तो यह नीचे से यानी कि जड़ों से पानी और जो पोषक तत्व होते हैं वह पौधे के तने और पत्तियों में ले जाने तक का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ये हमारा तने और पत्तियों को पानी और पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य करता है हमारा क्या? जाइलम। ठीक है, अब देख लेते हैं हम फ्लोएम को। फ्लोएम को समझ लेते हैं। फ्लोएम क्या होता है हमारा? जो फ्लोएम होता है ये पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल संवहन ऊतक होता है। ठीक है, संवहन का मैंने अर्थ आपको समझा रखा है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो फ्लोएम होता है हमारा, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण बनने के जो दौरान बनने वाला जो भोजन होता है को पौधों के अन्य भागों, पहले जो उसके पत्तियों के माध्यम से जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों में जो भोजन बना, ठीक है, तो उसको अन्य भागों, जैसे कि आप समझ लीजिए उसको अन्य भागों में, जैसे कि उसके तने में पहुंचाएगा, उसके जड़ों में पहुंचाएगा, उसके फल तक पहुंचाना, ये सारे काम क्या किसके हो जाते हैं? तो ये सारे काम हमारे हो जाते हैं फ्लोएम के। ठीक है, अगर हम एक सरल भाषा में बिल्कुल समझें तो जो फ्लोएम होता है उसका मुख्य कार्य क्या हो जाता है? ठीक है, जो हमारा ये पेड़ होता है, ठीक है, ये पेड़ होता है हमारा, तो जो हमारा सूर्य होता है जब इसकी रोशनी हमारी पड़ती है किसमें? पेड़ में। ठीक है, तो जो इसकी पत्तियां होती हैं, पेड़ की हमारी जो पत्तियां होती हैं, तो ये सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषित करती हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब भोजन का निर्माण जब इन्होंने किया तो ये पत्तियों तक तो सीमित रहेगा नहीं, तो यह जो होता है ये भोजन यह इसके तना को और इसके जड़ों को ये पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है हमारा फ्लोएम। ठीक है, जैसे कि हमारी जड़ों से पानी और पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है। ठीक है, यह तनों को और पत्तियों को यह पानी और पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये दोनों एकदम बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। ठीक है, जो हमारा जाइलम और फ्लोएम होता है ये बिल्कुल अपोजिट कार्य करते हैं। एक ऊपर से नीचे पहुंचाता है तो दूसरा नीचे से ऊपर पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, ये चित्र के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा फ्लोएम होता है वह ऊपर से नीचे तक लाता है, पोषक तत्वों को नीचे से ऊपर तक ले जाता है हमारा कौन?
जो जाइलम होता है, और ऊपर से जो हमारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना है उसको ऊपर से नीचे लाने का कार्य कौन करता है? तो ये हमारा करता है फ्लोएम, ठीक है। और ये हमारा करता है जाइलम। तो जाइलम क्या कार्य करता है? ये ऊपर ले जाने का कार्य करता है और फ्लोएम नीचे ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये हमारा चैप्टर जो हमारा जाइलम फ्लोएम का है। तो हमारा यहीं पे जो हमारा प्लांट्स टिश्यू है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। और हम अगली क्लास देखेंगे जो हमारी एनिमल टिश्यूज़ की है। तो हम कल इसका एनिमल टिश्यू का पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो आशा है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैंने चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है और मैंने बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन वगैरह डाली हुई है, पूरा डिस्क्राइब करके बताया हुआ है, तो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच सके। और दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने ज़रूरतमंद अपने दोस्तों या अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी रेलवे की या एसएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की जिसमें हमारी साइंस पूछी जाती है, तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। और कल हम इसका जो एनिमल टिश्यूज़ का पार्ट है तो हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।